नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं और नदियां से संबंधित महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये आपके फील्ड एसएससी फील्ड वर्कर यानी झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता एग्जाम और कक्षपाल और दरोगा जेपीएससी और जेएसएससी के सारे एग्जाम और झारखंड के और दूसरे एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग ऑलरेडी झारखंड की नदी घाटी परियोजना से संबंधित 2-3 वीडियो अपलोड किए थे। हम लोग यहाँ और अच्छे से कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड किए हैं, नदियाँ। नदियाँ भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप जो अब 2-3 वीडियो पढ़े हैं उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू, टॉप और अच्छे प्रश्न मिलेंगे। आप यहाँ पे चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न 1 का बी, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना को डीवीसी बोलते हैं यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना 7 जुलाई को हुआ था, 7 जुलाई 1948 को। और 7 जुलाई को ये आप याद रखेंगे 1948, 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का जन्म होता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कुछ ही दिन। इसके बाद ये अमेरिका यूएसए का देन था, अमेरिका के ही प्रोजेक्ट के तहत लिया गया था और उसी का सहयोग भी था। ये पूरा जो है संयुक्त दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया था। दामोदर नदी को देखते हुए दामोदर घाटी परियोजना उस समय बंगाल, झारखंड सब एक साथ था, तो आप बोल सकते हैं। हालांकि 1948 में बनाया गया तो उस समय देश आज़ाद हो गया था। तो ये जो आपका दामोदर घाटी डीवीसी है, ये संयुक्त रूप से झारखंड और आपका जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल दोनों का संयुक्त रूप से है। डीवीसी का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बंगाल, कोलकाता में, और इसका रीजनल क्षेत्रीय मुख्यालय हजारीबाग में, रांची में नया खुल रहा है। ये सारे फैक्ट आप याद रखिए। ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट था। बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस रिवर मतलब कि यहाँ पे बाढ़ कंट्रोल करना था, फ्लड को, मत्स्य पालन यानी कि फिशरी आप बोल सकते हैं, लोगों को पानी देना, खेतों के लिए इरिगेशन, सिंचाई के लिए, पीने का साधन, कई तरीके इसका हो सकता है। तो इस प्रकार से दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया। दामोदर नदी भारत की सबसे बड़ी, भारत की नहीं बोलेंगे, झारखंड की सबसे बड़ी, लंबी और ये प्रदूषित नदी था। लेकिन अभी तो हुरमू को माना गया है, हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी। तो झारखंड की सबसे, और बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है दामोदर नदी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। देखिए, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो महानदी रिवर पर है और ये आपका जो है उड़ीसा में है। ये भारत की सबसे लंबा जो है डैम और बांध है। भाखड़ा नागल परियोजना सबसे ऊंचा है, कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर है, रिहंद। इस प्रकार से आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको चीज़ों को अच्छे से मालूम होना चाहिए, रिलेट करते हुए पढ़ना चाहिए और कुछ ट्रिक और ट्रिप्स अपनाना चाहिए। दामोदर घाटी परियोजना जिसे डीवीसी कहते हैं, इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1948 में हुआ था। तो यहाँ पे हम बड़ा अक्षर में लिख देते हैं 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट आंसर आपका बी होगा। डीवीसी यानी दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है, इसे भी आप याद रखिए। कोलकाता आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये पश्चिम बंगाल का कैपिटल है। इसका रीजनल क्षेत्रीय हजारीबाग में है, रांची में नया खुल रहा है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछा जा रहा है। इसके ऊपर 8 छोटे बड़े बांध बनाया गया है। पहला बांध बनाया गया था आपका 1953 में। ये दामोदर की सहायक नदी बराकर पर, इसका नाम है तिलैया बांध, तिलैया डैम। चलिए, ये कोडरमा में है। दामोदर घाटी परियोजना संयुक्त रूप से किन 2 राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक परियोजना है? यानी कि इसमें फाइनेंशियल है, पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है। वित्त मतलब पैसा आपका हो गया, झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों के संयुक्त रूप से है। और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया मुख्यालय बंगाल में, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा इसका प्रभाव झारखंड में देखने को मिलता है। तो डीवीसी ज्वाइंट है किन 2 राज्यों का? तो आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे याद रखिए, झारखंड और वेस्ट बंगाल हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे ये वाला। इसी प्रकार से मयूराक्षी परियोजना भी झारखंड का है, जो मयूराक्षी नदी पर बनाया गया। मसानजोर डैम, दुमका कनाडा बांध आप जानते हैं, ये दुमका जिला में है। ये भी जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त है, तो ये भी याद रख सकते हैं। जबकि स्वर्ण रेखा जो है आपका, स्वर्ण रेखा ये आपका उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इसके तीनों के संयुक्त है। आपका स्वर्ण रेखा आया था 1982 से लेकर 83 में, पाँचवीं पंचवर्षीय फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर हम आपको बता दिए। दामोदर घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की किस परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है?
तो आपका 5 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए होगा। टेनेंसी, ये वाला हम आपको नहीं बताए थे। टेनेंसी घाटी परियोजना यानी कि टेनेंसी वैली जो प्राधिकरण अथॉरिटी था, या फिर आप बोल सकते हैं टेनेंसी एक्ट के तहत बनाया गया था। टेनेंसी घाटी प्राधिकरण के तहत जो है ये अमेरिका का था, और इसी का देखा सीखी और इसी के पर्पज से यहाँ भी बनाया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है सिंपल कि डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना एक ज्वाइंट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए बोलते हैं, यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, शॉर्ट में अमेरिका बोलेंगे, किस परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है। तो ये टेनेंसी घाटी प्राधिकरण के प्रेरित होकर बनाया गया। इसी प्रकार से दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बड़े बांधों, लार्ज डैम का निर्माण किया गया। तो आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये आपको नहीं भूलना है, ये आपको नहीं भूलना है, 8 बांध है। तो यहाँ पे आपका जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे 8 का सी हो गया। अब हम लोग फटाफट आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 प्रश्न है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तिलैया बांध, तिलैया डैम कहते हैं तिलैया बांध को। ये दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर यानी कि छोटा नागपुर पठार प्लेट्यू से निकलता है, हजारीबाग से, और ये जो है सबसे बड़ा सहायक नदी है दामोदर नदी का। तिलैया बांध यहीं बनाया गया कोडरमा में। इसी आपका जो है दामोदर बराकर नदी, जो कि दामोदर की सहायक नदी है, और ये बनाया गया डीवीसी के अंतर्गत। 8 बांध में से एक प्रमुख बांध है, 1953 में बनाया गया। हम पहले चर्चा किए, फिर से रिपीट किए। तिलैया बांध झारखंड के किस जिले में और किस नदी पर स्थित है। तो किस जिला में है, तो कोडरमा में है, और बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर की एक सहायक नदी है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसे आप ना भूले, यहाँ पे याद रखें कोडरमा में है और बराकर नदी पर है। कोडरमा में है, बराकर नदी पर है। क्या नाम है, तिलैया बांध, 1953। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। डीवीसी के तहत निर्मित प्रथम बांध कौन सा था, यानी फर्स्ट का मतलब कि पहली बार, प्रथम आपका फर्स्ट जो बांध बनाया गया था वो कौन सा था, डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो यही तिलैया बांध 1953, और जबकि डीवीसी का स्थापना 1948 में हो गया था। तो ये देखिए कितना साल लगा, और ये कहाँ बनाया गया, तो कोडरमा में बनाया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये तो बाद में बना कोडरमा, और ये बहुत पहले बन गया। उस समय ये हजारीबाग जिला में आता था। हजारीबाग का तो 1934 में स्थापना हुआ है। इस प्रकार से आप याद रखिए, 8 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, तिलैया बांध बराकर नदी पर आप याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए आपका जैसे कोनार बांध है, ये आपका कोनार नदी पर हजारीबाग में है। आपका पंचेत और मैथन है, जो कि आपका बराकर और दामोदर नदियों पे है, जो कि अलग अलग जिलों में है। देखिए तिलैया बांध की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 9 का आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए, 1953। इसको भी बड़ा बड़ा लेटर में लिख देते हैं, तो आपको आपके दिमाग में रहे 1953 यानी 1953। फिर से पूछ रहा है कि कोनार बांध यानी कोनार डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका कहाँ है, तो ये आपका हजारीबाग में है। तो आप याद रखिएगा हजारीबाग, HZ भी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, हजारीबाग। तो ये आप याद रखिए, हजारीबाग जिला में कोनार बांध कोनार नदी पर है, डीवीसी के अंतर्गत बनाया गया है। मैथन बांध, मैथन डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये बराकर नदी, जो कि दामोदर की सहायक नदी और सबसे बड़ी सहायक नदी का मतलब होता है ट्रिब्यूटरीज। देखिए ये मान लीजिए बराकर है, ये वाला नदी, और ये आपका मान लीजिए कि दामोदर है, तो ये जो है इसमें आके मिल रहा है। तो मैथन, इसे ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी कहते हैं। मैथन बांध या मैथन डैम, इसका निर्माण जो है बराकर नदी पर किया गया, दामोदर की सहायक नदी है। और कहाँ किया गया हम लोग देखते हैं। मैथन बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है, जो गैस और जल विद्युत दोनों के लिए जाना जाता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये दूसरा बांध बनाया गया था डीवीसी के अंतर्गत। 8 बांध में से एक बांध है, और ये गैस का मतलब कोल वगैरह और जल दोनों से उत्पन्न होता है। टरबाइन घुमाया जाता है बड़े बड़े बांधों बना के, और बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। आपका 12 का यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा, धनबाद में है। आप याद रखेंगे कहाँ पे है, तो धनबाद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा। इसी प्रकार से देखिए कि पंचेत डैम का निर्माण दामोदर और किस नदी के संगम के पास किया गया। तो पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर किया गया है, और ये भी जो है 8 बांध में से एक प्रमुख बांध है, और ये डीवीसी के अंतर्गत है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बराकर नदी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखें, पंचेत दामोदर नदी पर है, और उसके बराकर नदी का जो संगम है, मिलन है, वहाँ उसके आसपास है, इसलिए यहाँ पे यह क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ा। या फिर देखिए दामोदर घाटी परियोजना यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी डीवीसी के तहत कितने अवरोधक बांध यानी कि अवरोधक बांध मतलब बैरेज या बैराज का निर्माण किया गया है। तो 14 का आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए होगा, 1। इसका नाम है दुर्गापुर बैराज, जो कि कहाँ पे है, झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर दुर्गापुर जिला में, बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। तो दामोदर डीवीसी के अंतर्गत बैराज अवरोधक बांधो कितना है, 1 है। तो आप याद रखेंगे 1।
एक क्या है, अवरोधक है। अवरोधक का मतलब समझिए कि ब्रेक लगा हुआ है। इस तरह से इस रास्ता से इस रास्ते नहीं जा सकते। ट्रिक्स याद रखिए, नाम है दुर्गापुर। हमको दुर्गापुर जाना था लेकिन अवरोध पड़ गया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी के अंतर्गत कुल कितने जल विद्युत ग्रह यानी हाइडल पावर स्टेशन स्थापित है, यानी जल से बिजली बनाया जाता है। यहाँ पे हाइडल पावर स्टेशन बोला, तो आपका 8 में से कितना जल विद्युत ग्रह है, आपका यहाँ हाइडल पावर स्टेशन है, तो आपको बता दें कि 15 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका आंसर बी बताया जा रहा है, तो आपका 6 हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है बेहिचक कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट को पिन भी करेंगे और आपको एक रिप्लाई भी देंगे, और जो से ताकि सारे लोगों का आंसर सही पता चल जाए। कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता कौन सा आंसर हम गलत बोल दिए, क्या बोल दिए, तो वो फ्लो में गलत हो सकता है या फिर टाइपिंग में भी मिस्टेक हो सकता है। तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि एरर है, इसे बोलते हैं ह्यूमन एरर, या फिर कभी कभी जान के भी गलती हो जाता है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किस शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो आपका 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 5वीं। आप याद रखिए, यहाँ पूछा ना आपसे क्या, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, इसे बोलेंगे स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये झारखंड में लगाया गया। ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के तीनों राज्यों के संयुक्त ज्वाइंट है। ये पाँचवीं फिफ्थ यानी कि 5वीं 5 ईयर प्लान के अंतर्गत लगाया गया था 1900, आपको याद रहना चाहिए, 82 से 83 में। ये डाटा बहुत अच्छा है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका 16 का राइट आंसर तो सी होगा, 5वीं। और भी प्रश्न आएगा जो हम आपको बताएं वही सब आएगा। स्वर्ण रेखा परियोजना संयुक्त रूप से किन 3 राज्यों की महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल, फिर आपका झारखंड, फिर आपका उड़ीसा। तो इस प्रकार से तीनों आप याद रखिए। तो देखिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नहीं, कट जाएगा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गलत हो जाएगा, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। तो यहाँ पे मिल गया हमारा आंसर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी आपको नहीं भूलना है। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना को वित्तीय सहायता किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, वो इंटरनेशनल एजेंसी क्या है, कौन है जिसको फाइनेंशियली पैसा प्रोवाइड कर रहा है, पैसा दे रहा है इसको चलने के लिए। 18 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विश्व बैंक। इसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो आप याद रखिए, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जो वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसका स्थापना 1944 में किया गया था ब्रेटन वुड के रूप में। चलिए देखिए, प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू फॉल किस नदी पर स्थित है जहां जल विद्युत उत्पादित किया जाता है, तो हुंडरू फॉल, इसे हुंडरू जलप्रपात, झरना या वाटरफॉल कहते हैं। ये आपका रांची में है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। यहाँ पे 130 मेगावाट का बिजली उत्पन्न किया जाता है। अब ये जो है से आपका जल विद्युत परियोजना है। ये स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। ये जल विद्युत किया जाता है। ये बोल रहा है कौन सा नदी, तो स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। राडू नदी आप जानते हैं, दसम फोल आपका कांची नदी पर है, जोन्हा फोल आपका राडू नदी पर है। इस प्रकार से आप सारे के सारे आप याद रखिए, तीनों का तीनों आपका रांची से संबंध है, या वाटरफॉल भी, नदियाँ भी। चांडिल बांध, जिसे चांडिल डैम कहते हैं, इसका निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो 20 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, स्वर्णरेखा नदी पर। चांडिल डैम या चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया। चांडिल बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, आपका 21 का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, तो 21 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, सरायकेला खरसावां में। चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर सरायकेला खरसावां में जो है से बनाया गया है, अवस्थित है। स्वर्णरेखा नदी की खासियत आप जानते हैं, ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो पूर्ण रूप से स्वर्ण रूप से डेल्टा का निर्माण करते हुए ये बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये वाला आपको मालूम होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी है। ईचा बांध, ईचा डैम कहते हैं ईचा बांध को। इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है, जो स्वर्णरेखा परियोजना का हिस्सा है, तो आपको बता दें कि आपका 22 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, खरकई नदी पर बनाया गया है ईचा डैम, ईचा बांध, जो स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। यहाँ गालूडी बैराज झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, ये स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। तो ये वाला याद रखिए, एक फैक्ट तो इसी में बताती है आपको कि गालूडी बैराज। चलिए देख लेते हैं 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम को ईस्ट सिंहभूम बोलेंगे। इसे टाटा, जमशेदपुर, इस्पात नगरी आदि के नामों से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मयूराक्षी प्रोजेक्ट संयुक्त रूप से झारखंड और किस राज्य की परियोजना है। अब आ गया मयूराक्षी परियोजना, तो मयूराक्षी प्रोजेक्ट इसे बोलेंगे। सबसे पहले आप यही याद रखिए, ये आपका जो है दुमका से संबंधित है। ये दुमका जिला में मयूराक्षी नदी में
ये जो है उसी पे बनाया गया था और उसी से संबंधित था। ये आपको जैसे मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत मसानजोर डैम कनाडा बांध बनाया गया कनाडा के सहयोग से, इसलिए मसानजोर बांध को कनाडा बांध कहते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इसका कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ ज्वाइंट परियोजना है, तो ये आपका दामोदर डीवीसी पढ़े ना, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। डीवीसी जैसे पढ़े वेस्ट बंगाल और झारखंड, इसी प्रकार से मयूराक्षी भी वेस्ट बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, पूछ रहा है सेम क्वेश्चन। 24 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त ज्वाइंट है। मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोर बांध को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है कनाडा बांध कहते हैं, क्योंकि मसानजोर बांध कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। कनाडा का कैपिटल ओटावा है। ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। देखिए मसानजोर बांध कनाडा डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो आपका 26 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का बी हो जाएगा, दुमका में है। आप याद रखिए ये जो है मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। मसानजोर बांध डैम को कनाडा बांध कहते हैं, कनाडा के सहयोग से बनाया गया मयूराक्षी नदी पर, दुमका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से मलुटी का गांव यही दुमके में है। उत्तरी कोयल परियोजना नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट से झारखंड के कौन से दो प्रमुख जिले सर्वाधिक लंबावित है। अब उत्तरी कोयल परियोजना है जो कि उत्तरी कोयल नदी पर बनाया गया है। झारखंड के दो जिले सबसे अधिक लंबावित हो रहा है, कौन जानते हैं, तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा पलामू और गढ़वा। पलामू और गढ़वा जो ऐसे दो जिले हैं जो आपका उत्तर पश्चिम में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, गढ़वा 3 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला टच करता है। और 3 राज्य कौन कौन सा है, तो आपका छत्तीसगढ़ है, यूपी है, इसी प्रकार से आपका और कौन है, तो बिहार है। ये याद रखेंगे। इसी प्रकार से जब पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, तो सोनभद्र जिला। देखिए उत्तरी कोयल परियोजना के तहत किस स्थान पर एक प्रमुख बांध और जलाशय का निर्माण किया गया, जिसे कटकू बांध कहते हैं, यानी कुटकू बांध। तो आपका 28 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का बी होगा, कुटकू यानी लातेहार गढ़वा सीमा पर। तो चलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती होता है, लेकिन कोशिश करेंगे सही पढ़ने का। देखिए कोयल कारो परियोजना, कोयल कारो प्रोजेक्ट को भारी जन विरोध के कारण किस वर्ष पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, तो आपका 29 का राइट आंसर क्या होगा, आप जानते हैं, बी होगा 2003 में। आप याद रखिएगा कि कोयल कारो परियोजना जो कोयल कारो नदियों पर बनाया गया, ये भारी जन विरोध मूवमेंट आंदोलन विद्रोह होने के कारण 2003 में जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लोगों का यहाँ पे बेघर किया गया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन किया गया, ज़्यादा लोगों को जनजातीय लोगों ने विरोध किया। गंगा नदी संरक्षण के तहत झारखंड के किस एकमात्र जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा साहिबगंज। देखिए गंगा नदी ना ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 25 यानी 2525 किलोमीटर ट्रेवल करती है और बंगाल की खाड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी की बात करें तो झारखंड से भी जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब आप याद रख सकते हैं। देखिए अगर झारखंड को बनाते हैं तो झारखंड यहाँ पे मान लीजिए साहिबगंज है, संथाल परगना के साहिबगंज, राजमहल साइड से इस तरह से जाता है गंगा नदी, तो हल्का सा टच करता है, मात्र 25 से 30 किलोमीटर यहाँ ट्रैवल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन आपको देखने को मिलेगा। 30 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी साहिबगंज। आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर यही साहिबगंज जिला में है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण यानी झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो गंगा नदी यहाँ पे है इसलिए किया गया था। इसके जो हेड होते हैं वो सीएम होते हैं, एक्स ऑफिसो होते हैं, यानी कि पदेन अध्यक्ष होते हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आपका 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2009 में। तो आप याद रखें 2009 में इसका स्थापना किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े लेटरों में आप लिख देते हैं सीएम। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर। ये आपका झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष होते हैं। देखिए कंसावती योजना यानी कंसावती प्रोजेक्ट जो है झारखंड के किस जिले के समीप क्रियान्वित की गई है, जो पुरुलिया सीमा से सटी है, तो किस जिले की है, आपका यहाँ पे 33 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये अमानत बराज परियोजना, अमानत बराज प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले की सिंचाई आवश्यकता को पूरी करती है, तो ये इरिगेशन लोगों को पानी देने के लिए, सिंचित करने के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बता देते हैं 34 का आंसर भी हो जाएगा पलामू। आप याद रखिए जो अमानत बैराज है झारखंड के उत्तर
उत्तर पश्चिम में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फटाफट। पलामू में है औरंगा जलाशय परियोजना। औरंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट का संबंध किस जिले से है? तो 35 का राइट आंसर ये होगा पलामू से है। तो ये भी आप याद रखिए, औरंगा भी आपका कहाँ, उत्तर पश्चिम आपका पलामू जिला में हो जाएगा। औरंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट, इसे बोलेंगे जलाशय परियोजना, इसका पलामू से संबंधित है। तो 35 का भी ए। पुनासी जलाशय परियोजना यानी पुनासी रिजर्वायर प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले से है? 36 का आंसर भी होगा देवघर। तो देवघर आप याद रखिए, जिसे सांस्कृतिक कैपिटल या राजधानी कहा जाता है। बोलबम बैद्यनाथ मंदिर आप जानते हैं। देखिए देवघर दिया। सोनवा जलाशय परियोजना यानी सोनवा रिजर्वायर प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले या क्षेत्र में से संबंधित है या आता है? तो 37 का आपका भी होगा पश्चिमी सिंहभूम। सोनवा जलाशय परियोजना आपका पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम में एक जलप्रपात है, कौन सा है? हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात जो से गरहा नदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वेस्ट सिंहभूम में। देखिए तोरलो जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है यानी चलाया जा रहा है? तो 38 का आंसर ये होगा पश्चिमी सिंहभूम में, यानी वेस्ट सिंहभूम में। देखेंगे कोल्हान प्रमंडल का एक जिला है। इसका स्थापना अगर पूछा जाए तो 1990 में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए पलना जलाशय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो 39 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, स्वर्णरेखा नदी। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि झारखंड में सिंचाई का सबसे मुख्य और बड़ा साधन कौन सा है? तो सिंचाई मतलब इरिगेशन के लिए, खेतों में लोग पानी डालने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 40 का क्या हो जाएगा? तो 40 का आपका ए हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, कुआं। देखिए झारखंड में सिंचाई का, इरिगेशन का सबसे बड़ा माध्यम और साधन जो है वो आपका कुआं है। कुआं को वेल कहते हैं। वेल का मतलब हो गया आपका कुआं। देखिए झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो झारखंड में सबसे अधिक कुआं के द्वारा सिंचित होता है। तो ये बोला कि टोटल सिंचित में कुएं का सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो 41 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुमला में। तो आप याद रखिएगा गुमला आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये पश्चिम साइड इसका लोकेशन है। झारखंड में तालाब यानी पौंड द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में जाती है, मतलब किस जिले में की जाती है? तालाब मतलब हो गया पौंड, तालाब को पौंड कहते हैं। इसका सर्वाधिक इरिगेशन, सिंचाई, पानी पटाने का काम तालाबों और पौंडों के द्वारा किस जिला में किया जाता है? तो 42 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ये होगा, देवघर में। तो आप याद रखिएगा देवघर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये संथाल परगना में आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जैसे उत्तर पूरब या फिर आप बोल सकते हैं पूरब साइड। झारखंड में नहरों, कैनाल के द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सरायकला, खरसावां और सिंहभूम क्षेत्र में कैनाल, नहरों के द्वारा सिंचाई जो से सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है और यहीं पे अधिक किया जाता है। झारखंड में नलकूप यानी ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई कुआं के द्वारा होता है, उसके बाद तालाब के द्वारा, उसके बाद आपका नहर के द्वारा, उसके बाद चापाकल यानी कि नलकूप ट्यूबवेल के द्वारा होता है। तो सर्वाधिक ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई किस जिले से होती है या किस जिले में होती है? तो 44 का आपका आंसर होगा लोहरदगा। तो लोहरदगा आप याद रखिएगा। देखिए मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन कहाँ है? मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 45 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे फिर से इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन पूछा गया। तो 45 का आंसर ये होगा, त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। तो ये वाला आप जानते होंगे, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है। यहाँ त्रिकुट पहाड़ी में अभी कुछ लोग फंसे भी थे, जो से आर्मी ने ऑपरेशन चलाया कुछ लोगों को निकालने के लिए। 1-2 साल पहले का पुराना बात है। मयूराक्षी नदी का उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलता है। इसी प्रकार से रांची के नगरी से, छोटा नागपुर पठार से आपका स्वर्णरेखा निकलता है। टोरी, लातेहार, छोटा नागपुर पठार से आपका दामोदर नदी निकलता है, टोरी लातेहार से। इस प्रकार से नदियों के बारे में आप जान सकते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के किस क्षेत्र से होता है? दामोदर नदी के बारे में पूछा। कहाँ पूछा? छोटा नागपुर पठार से निकलता है। छोटा नागपुर पठार के कहाँ से? तो ये आपका लातेहार के टोरी चूल्हा पानी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप टोरी याद रखिए, टोरी क्यों? क्योंकि ये लातेहार से निकल रहा है चूल्हा पानी। ये नाम है छोटा नागपुर पठार। कौन सा नदी? दामोदर नदी। झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे गहराई वाली नदी है, चौड़ी नदी भी है। इसका अगर लेंथ बात करेंगे तो 292 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, सोरो बंगाल, क्योंकि बंगाल में जाकर ये बहुत ज़्यादा तबाही, बाढ़ और फ्लड और जान माल की हानि करता था। आज इसे नहीं कहते हैं, ये प्रदूषित नदी था, लेकिन अभी इसका धीरे धीरे कम हो रहा है। इससे ज़्यादा अब जो है हरमू और स्वर्णरेखा हो गया है। झारखंड की किस नदी को बंगाल का शोक, सोरो बंगाल भी कहा जाता है? तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर सी होगा, दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है, कोसी नदी।
झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिरती है? तो आपका यहाँ पे 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सुवर्णरेखा नदी। तो आप याद रखेंगे यानी कि कौन सी ऐसी नदी है मात्र झारखंड का एक ओनली और ये इकलौता है जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सुवर्णरेखा नदी है। तो ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका। देखिए दक्षिणी कोयल नदी यानी साउथ कोयल रिवर का उद्गम कहाँ स्थल है? उद्गम स्थल कहाँ है? तो 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा, रांची के आपका नगड़ी है। तो यहाँ 49 का आपका आंसर बताया जा रहा है, रांची के नगड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शंख रिवर, इसके बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरह से शंख नदी या शंख रिवर का उद्गम झारखंड के किस जिले से होता है? तो 50 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए हो जाएगा, गुमला। आप याद रखेंगे गुमला। तो राइट आंसर आपका गुमला होगा, यानी चैनपुर। यहाँ पे देखिए एक लिखा होगा कहीं ना कहीं आपका चैनपुर गुमला, यहाँ पे लिखा हो ना, यहीं से आपका जो है शंख नदी निकलता है। झारखंड की एक प्रमुख नदी है, हालांकि उड़ीसा में मुख्य रूप से ये बहती है। तो शंख रिवर झारखंड के गुमला जिला से निकलती है। आपका लातेहार से क्या निकलता है? तो आपका दामोदर निकलता है। इसी प्रकार से देखिए शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी एक दूसरे से कहाँ मिलती है, जिसके बाद वे ब्राह्मणी नदी कहलाती है? तो यहाँ पे आपका 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। तो ये झारखंड का निकलती है, ओरिजिन होती है, लेकिन मुख्य रूप से ये सब नदियाँ उड़ीसा में जाके चली जाती है। अब हमारा क्वेश्चन 52 है। सोन नदी यानी सोन रिवर झारखंड के किस उत्तरी पश्चिमी जिले की सीमा को छूते हुए गुजरती है? तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश से। ये आपको मालूम होना चाहिए, झारखंड में बहती है, एक प्रमुख नदी है, इसमें सालों भर पानी रहती है, सदा नीरा एक नदी है। तो यहाँ 52 का आपका राइट आंसर भी होगा गढ़वा। तो सोन नदी यानी सोन रिवर झारखंड के उत्तर पश्चिम यानी कि झारखंड के नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम जिले की सीमा गढ़वा को टच करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और गंगा का ये जो है पटना के आसपास जाके गंगा में जाके समा जाती है, मिल जाती है, गंगा का ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। फल्गु रिवर दो नदियों से मिलने से बना है, निरंजना, लीलाजन और निरंजन। तो ये आप याद रखेंगे। फल्गु नदी बिहार की एक प्रमुख नदी है। फल्गु नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। ये आपको जो है गया देखने को मिलेगा। इस नदी में पिंडदान कराया जाता है और पृथ्वीपाच का मेला लगता है, बहुत फेमस है। फल्गु नदी जो है, इसे फल्गु रिवर कहेंगे, उसका उद्गम स्थल मुख्य रूप से कहाँ माना जाता है? ये बिहार का एक प्रमुख नदी है। आपका 53 का राइट आंसर होगा छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, और ये जाके निकलता है तो झारखंड से, लेकिन ये बिहार में प्रमुख कहलाती है। देखिए किस नदी को रामायण में सुमागधी के नाम से भी पुकारा जाता है? आपका डी हो जाएगा सकरी नदी को रामायण में सुमागधी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए कुविख्यात और प्रसिद्ध है? जिस तरह से बोलते हैं ना, कोसी नदी बिहार की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मार्ग बदलती है। शोक नदी है, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि करती है। इस प्रकार से आपको ये बोल रहा है कि झारखंड का ऐसा कौन सा नदी है जो मार्ग, अपना रास्ता, अपना पथ चेंज करती है, इसके लिए बहुत फेमस और प्रसिद्ध है? तो आपका 55 का राइट आंसर होगा सकरी नदी। तो आप याद रखेंगे सकरी नदी के बारे में। देखिए चानन या पंचानन नदी झारखंड के किस क्षेत्र से निकलती है और इसमें 5 धाराएं होती है? आपका चानन पंचानन, ये 5 धाराओं के मिलने से ये नदी का निर्माण हुआ है, इसलिए इस नदी को पंचानन या चानन नदी कहते हैं। ये बोल रहा है कि इसमें 5 धाराएं होती है, ये क्षेत्र झारखंड के किस क्षेत्र से निकलती है? नाम है चानन या पंचानन। 56 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। इसी प्रकार से कजरो जलाशय योजना का संबंध झारखंड के किस जिले की सिंचाई से है? तो आपका 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा पलामू से। और हम लोग देख लेते हैं, कुछ प्रश्न बचा हुआ है। देखिए भैरवी और भेड़ा, या तो भैरवी बोलिए या तो भेड़ा बोलिए, या तो दोनों आप बोल सकते हैं। किस प्रसिद्ध नदी की सहायक नदी है जहां रजरप्पा जलप्रपात है? तो ये रजरप्पा जलप्रपात आपको बता दें कि रामगढ़ में है। इसी नदी के संगम पर माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, माना जाता है ऐसा। तो भैरा और भैरवी नदी यानी कि दामोदर नदी के संगम पर ये रजरप्पा कहाँ है जलप्रपात वाटरफॉल? तो ये बोला किस नदी? तो दामोदर नदी होगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 58 का बी राइट आंसर होगा दामोदर नदी। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और देखिए कि दामोदर
घाटी परियोजना यानी डीवीसी के तहत स्थापित तापीय विद्युत ग्रहों थर्मल पावर स्टेशन में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपको थर्मल पावर स्टेशन छांटना है, मतलब कि बताना है कि 3 है और एक जो है वाटर वाला है, हाइडल पावर स्टेशन है। 59 का आपका डी हो जाएगा हुंड्रू। हुंड्रू एक जो से हाइडल वाटर है, जल विद्युत ग्रह है। यहाँ पूछा तापीय, तो तापीय आपका बोकारो है, चंद्रपुरा, दुर्गापुर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये पूछा कि शामिल नहीं है, तो हुंड्रू शामिल नहीं है, जो स्वर्णरेखा नदी पर रांची में है। झारखंड की जल संपदा का अनुकूलतम उपयोग करने हेतु झारखंड राज्य की जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो आपका 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 2011 में। तो यहाँ कितना अच्छा क्वेश्चन है, झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। ऊर्जा नीति पूछा जाएगा तो 2012, फिर 2015 में भी आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग देखें, अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह कभी भी चाहिए किसी का भी, तो बिंदास आप कमेंट कीजिएगा। देखिए आंसर की है उत्तर, यहाँ पे सारे प्रश्न हम लोग देखे बहुत अच्छे से, 1 से लेकर 60 प्रश्न। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हम लोग, प्रैक्टिस किए, रिवीजन किए प्रश्नों को विविध रूप से। तो इसी प्रकार से हमको अलग अलग चैप्टर और टॉपिक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिलता रहेगा। आपके अगर आसपास कोई दोस्त या फिर कोई और भी है, उसे भी शेयर कीजिए। आप कोई चैनल है आपका, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, आप उसमें कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं। तो 1-2 आप तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।